नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको प्योर गैजेट रिव्यू चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा Realme 2 Pro में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर कुछ बाकी रह गया तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो हम आपको बाद में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला टिप्स क्या है आपके लिए। तो पहला मैं बताऊंगा कि बैटरी परसेंटेज। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि बैटरी जैसे 25% है, ये यहाँ पे परसेंटेज मतलब बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में नहीं होता है, वो कैसे परसेंटेज के हिसाब से दिखाएगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इसमें आने के बाद आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको डिजेबल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि बैटरी का कितना कितना परसेंट बैटरी मतलब बचा हुआ है। तो अगर इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे 25 दिखते हैं। और सेकंड क्या है, सो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो आप मतलब जैसे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का स्पीड कितना है। मान लो कोई आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर रहे हैं, आप कितना स्पीड मतलब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो रही है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो ऊपर का लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिए, थोड़ा बगल पे जो नेटवर्क की सिग्नल है, वहाँ बगल पे 0.00 KB पर सेकेंड वो लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कुछ डाउनलोड ही नहीं हो रही है तो आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन आप अगर कुछ डाउनलोड करने चालू कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। ये है मतलब रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। और एक ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे शो डेटा यूसेज एट द बॉटम, ये जो वाली है, ये जो वाली जो फीचर्स है, ये एक मतलब बहुत अच्छी फीचर्स है। जैसे मान लो आप कोई मतलब लिमिटेड डेटा यूसेज कर रहे हैं, जैसे मान लो एक दिन में 1 GB यूज कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए ये एक अच्छा फीचर है, जिसको आप ऑन करते ही आप अगर यहाँ पे अगर स्क्रीन को स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन डेटा यूसेज टुडे इज 305। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 305 MB यूज हुआ है एंड मंथली 5.57 GB यूज हुआ है। तो ये एक अच्छा फीचर है जो Realme 2 Pro ने दिया है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर्स हमारा है स्क्रीनशॉट। ये मतलब मान लो एक स्क्रीनशॉट हमको इमीडिएटली लेना पड़ेगा, तो हम कैसे लेंगे। तो इसके लिए हमको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे स्मार्ट एंड कन्वीनियंट एक ये है, स्मार्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा गेस्चर एंड मोशन। गेस्चर एंड मोशन के अंदर आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जो है इसको एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल करने के बाद जब आप अपना 3 उंगलियां स्क्रीन के ऊपर रख के नीचे डाउन करेंगे तो तब एक स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगी। जैसे ये मैं आपको दिखाया स्क्रीनशॉट। तो ये एनेबल करने के बाद ये ऑप्शन आपको एक्टिवेट हो जाएगा और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और मैं आपको डुअल एप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो नया फीचर आया है डुअल एप्स, इसमें तो मान लो आप फेसबुक आपका दो अकाउंट आप यूज करना चाहते हैं, तो आप 2 अकाउंट भी मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये तो मतलब डुअल सिम वाला फोन है, तो एक सिम में आप एक व्हाट्सएप, दूसरे सिम में भी एक व्हाट्सएप, तो वो कैसे आप करोगे। तो ये क्लोन ऑफ की फैसिलिटी में हो सकता है। तो आप क्लोन आप मतलब इसमें सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि क्लोन एप्स की ऑप्शन है। तो ये क्लोन एप्स में आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको 4 एप्लीकेशंस है जो आपको क्लोन करने के लिए दे रही है। तो इसके लिए चलो हम व्हाट्सएप को करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, पहले ये मेरा एक व्हाट्सएप है। इसमें देखो, ये मेरा जो व्हाट्सएप है, तो ये एक व्हाट्सएप है। मैं आप दूसरा व्हाट्सएप क्रिएट करना चाहता हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा दूसरा व्हाट्सएप नहीं है। अभी मैं जाके क्रिएट करूंगा उसको। हम सेटिंग्स में गए, क्लोन एप्स और व्हाट्सएप को एनेबल कर दिए। तो एनेबल करने के बाद आप इस आइकन को यहाँ पे एंड पे देख सकते हैं कि ये एक मतलब आइकन हो गया। आप मतलब यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके आप दूसरा व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है एक फीचर्स। चलिए नेक्स्ट फीचर में
आप ये हम एप्लीकेशन को मतलब एक स्क्रीन में दो एप्लीकेशन हम कैसे देखेंगे, मतलब आप मतलब यूट्यूब भी देखेंगे और बाद में अपना जो ब्राउजिंग है वो भी कर पाएंगे। तो इस तरह का कुछ फीचर्स है, दो एप्लीकेशन हम एक स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सेटिंग्स को जाइए। इसमें सेटिंग्स के जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ पे नीचे पे सेकंड बटन से सेकंड देखिए, यहाँ पे आप स्प्लिट एंड स्क्रीन है। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि आप इसको अगर इनेबल करेंगे, आप स्प्लिट स्क्रीन को अगर इनेबल करेंगे और 3 उंगलियां रख के ऊपर करेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये स्प्लिट हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। ये हो गया। और स्वाइप ऑफ 3 फिंगर फॉर स्प्लिट स्क्रीन, मैं 3 उंगली ऊपर किया और स्क्रीन को टच करते हुए, तो देखिए ये जो एप्लीकेशन आ गया ना। ऊपर का जो सेटिंग वाला एप्लीकेशन है वो तो है हमारा, इसको हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं। और हम मान लो कोई एमआई स्टोर खोलते हैं तो एमआई स्टोर भी हम खोल पाएंगे। यहाँ पे एमआई स्टोर को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो हुआ ना, एक स्क्रीन में आपका दो एप्लीकेशन चल रही है। चलो उसको हम बंद करते हैं। ये तो चलो ये वैसे ही बंद होगा, जैसे आप 3 उंगलियां आप ऊपर कर देंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो और दूसरा फीचर को हम चलिए बताते हैं आपको। जो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही बता रहा हूँ, मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। इसके लिए आप पूरा डाउन करिएगा और इसके बाद यहाँ पे और भी डाउन करिएगा। उस पे देखो ये जो है यहाँ पे आपको आप दे सकते हैं कि स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में है तो इसीलिए ये इनेबल है, नहीं तो ये डिसेबल होके होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। 3 सेकंड देगा आपको टाइमिंग। 3 सेकंड के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट फीचर को चलते हैं। नेक्स्ट फीचर में है नेविगेशन विथ गेस्चर। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे सेटिंग्स के जाने के बाद स्मार्ट एंड कन्वीनियंट को जाना पड़ेगा आपको। स्मार्ट एंड कन्वीनियंट को जाने के बाद आपको इधर नेविगेशन कीज एक ऑप्शन है, वहां आप देख सकते हैं नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ये जो आपका करेंटली जो नेविगेशन है वो वर्चुअल की नेविगेशन है। तो और भी सारे ऑप्शंस है जो वर्चुअल नेविगेशन की में, ये देखिए मान लो आपका राइट साइड में बैक बटन है, तो आप इसको अगर लेफ्ट साइड में लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन को एनेबल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका बैक बटन नेविगेशन बटन आ गई। तो ठीक है, आप इस तरह का चेंज कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। और एक जो ऑप्शन है जो है स्वाइप ऑफ गेस्चर नेविगेशन। तो ठीक है, ये थोड़ा एक नया फीचर मतलब आजकल की एंड्रॉइड फोन में मिल रही है, तो इसके लिए हम इसको एनेबल करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मान लो अगर इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कोई नेविगेशन नहीं आ रही है, कोई नेविगेशन बटन, वर्चुअल नेविगेशन बटन नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये वाला फीचर्स आपके लिए एक्टिवेट हो गई है। जैसे मान लो आप इसमें लिखा गया है पहले जैसे मान लो स्वाइप अप टू गो बैक, अगर मैं स्वाइप अप करता हूं तो यहाँ पे गो बैक हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं स्वाइप अप टू गो बैक टू होम स्क्रीन, मतलब यहाँ पे मैं ऑफ करूंगा तो ये होम स्क्रीन को आ गई। देखा आपको होम स्क्रीन को आ गई। उसके बाद और मैं बता रहा था स्वाइप अप एंड होल्ड टू व्यू रिसेंट टास्क। अगर यहाँ पे ऊपर करके आप 1 सेकंड थोड़ा रोक देंगे तो आप ये देखिए आप रिसेंट एप्लीकेशन को भी आप मतलब आ गई है। ये सेकंड ये है सिंपल गेस्चर। सिंपल गेस्चर में आपको स्वाइप अप टू गो टू होम स्क्रीन, मतलब स्वाइप अप करेंगे तो आपको होम स्क्रीन को ले जाएगा। ये सारे बहुत सारे ऑप्शन खुद आप एक्सप्लोर करके आप जान सकते हैं। तो चलिए हम जैसे वापस था वैसे कर लेते हैं। ये थोड़ा कन्वीनियंट है हमारे लिए, क्योंकि आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे मतलब फ्लोटिंग असिस्टिव बल्ब।
जो एक और पुराने फ़ोन में भी तो होते हैं, लेकिन इस फ़ोन में भी है, तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में जाइए, यहाँ पे शुरू से बताता हूँ। सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पे जाइए, और यहाँ पे देखिए नेविगेशन कीज के नीचे असिस्टिव वॉल है, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये जो असिस्टिव वॉल है डिसेबल है, हम इसको एनाबल करना पड़ेगा। एनाबल करिए। एनाबल करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका असिस्टिव वॉल। इसका काम क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको टैप करेंगे एक बार तो ये बैक चली जाएगी। एक बार टैप किए, बैक चली गई। तो फिर चलिए आगे। अगर डबल टैप करेंगे तो मल्टीटास्किंग हो जाएगी, मतलब आप वापस जो पुराना एप्लीकेशन आप यूज करते थे उसको वापस जा सकते थे। ये मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन है, तो इसलिए हम जा सकते हैं। और टच एंड होल्ड, अगर टच करके होल्ड करेंगे तो होम स्क्रीन को आपको चले जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरह का इसका फायदा हम ऐसे ही उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर को। एक बहुत अच्छा फीचर्स है ये, जो इस बार Realme 2 Pro में है, स्क्रीन ऑफ गेस्चर। स्क्रीन ऑफ गेस्चर में हम थोड़ा देखेंगे, जो स्क्रीन को ऑफ करके हम दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके नहीं दिखा सकते हैं। आप मतलब ये वीडियो देखते हुए आप अपना स्क्रीन को बंद करिए, और ये सारा फीचर्स मतलब मैं जो बोलने वाला हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने फ़ोन पे, और ये ज़रूर काम करेगी। तो इसके लिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और स्क्रीन ऑफ गेस्चर। स्क्रीन ऑफ गेस्चर स्मार्ट असिस्टेंट स्मार्ट एंड कन्वीनियंट के अंदर होगा। यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन है, एंड गेस्चर एंड मोशन के बाद यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर का क्या काम है, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे इसको एनाबल करते हैं। एनाबल करने के बाद क्या होगा, इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन। मतलब आप इसको अगर एनाबल करते हैं तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन को बंद करिए, फोन को पावर बटन से बंद कर दीजिए। मतलब पावर ऑफ नहीं करना है, जस्ट लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद अगर देखिए आप अपने स्क्रीन में डबल टैप करिए तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया आपका स्क्रीन कैसे ऑन होगा ना, मतलब डबल टैप करके। और यहाँ पे अगर ये फीचर्स ऑन करते हैं तो आप स्क्रीन को बंद करिए और फिर एक ओ ड्रॉ करिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, वो ड्रॉ करने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है ये वाली ऑप्शन। ये वाले ऑप्शन में क्या है, ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। सो आप क्या करेंगे, स्क्रीन तो बंद कर देंगे। स्क्रीन बंद करने के बाद आप एक वी ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ करने के बाद आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आप मेरे वीडियो देखते हुए भी ये कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और एक बढ़िया सा फीचर्स वो दिए हैं जिसमें म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं आप। जैसे मान लो आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली स्क्रीन आपका लॉक हो जाएगा। तो मान लो आपको अगर पॉज करनी है, मतलब पॉज करनी है, तो इमिडिएटली आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मतलब क्लियरली लिखा गया है ड्रॉ, मतलब एक दो बार आपको ड्रॉ करना है, मतलब दो सीधे सीधे मतलब पैरेलल बार ड्रॉ करना है, जिसके लिए ये वीडियो पॉज सॉरी ये जो सुन रहे हैं आप म्यूजिक वो पॉज हो जाएगी। और उसके बाद अगर मान लो आपको प्रीवियस सॉन्ग को जानी है तो आप इस तरह का एक लेस देन सिंबल, मतलब लेस देन सिंबल ड्रॉ कर देंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक को चली जाएगी, और ग्रेटर देन करेंगे तो ये मतलब नेक्स्ट ट्रैक को चली जाएगी। ये है ना बहुत अच्छा फीचर। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद आएगा मुझे लग तो रहा है। चलिए उसके बाद हम और एक फीचर्स को जाएंगे, और एक फीचर्स में क्या करेंगे अभी, नाइट मोड। ये जो है एक्चुअली हम तो मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन मान लो रात को अगर फोन हम यूज करते हैं, मतलब हमारा सराउंडिंग लाइट्स ऑफ है, तो हमारा मतलब आंखों को ज्यादा स्ट्रेन होता है। तो वो एक्चुअली उसके लिए हमारे पास एक इलाज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट शील्ड, अगर नाइट शील्ड को आप ऑन कर देंगे, ये आपका स्क्रीन है तो थोड़ा पेल हो जाएगा, मतलब थोड़ा पीली कलर की हो जाएगी, जो आंखों के लिए बहुत सही है। तो अब जो लोग मतलब बहुत एडिक्टिव है फोन को लेकर और रात को मतलब बहुत यूज करते हैं फोन,
तो वो लोग इसका मतलब नाइट शील्ड ऑन करके यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो होम स्क्रीन लेआउट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गई, आपका वेदर, फोटोज, ये सब होगी। ये कितना है, ये 4 मतलब एप्लीकेशन मतलब स्क्रीन में फिट हो रही है। मतलब 4 एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। जैसे एक रो में आपका 4 एप्लीकेशन रह सकती, मतलब 4 एप्लीकेशन की आइकन रह सकती है। चलो हम मान लो हम 4 नहीं चाहिए हमको, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमको बार बार यहाँ पे नेविगेशन मतलब करना पड़ रहा है, दूसरे स्क्रीन को जाना पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 एप्लीकेशन रखेंगे मतलब एक रो पे। ठीक है, वो कैसे हो सकती है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स को जाने के बाद यहाँ पे होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर है। तो होम स्क्रीन और वॉलपेपर जो है, यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन का जो लेआउट है, मतलब ये मतलब 6 रोज है और 4 कॉलम्स है। मैं कैसे बताऊं आपको, फिर से बताता हूं आपको। यहाँ पे आप देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 जो है, मतलब ऊपर से नीचे तक मतलब आपका 6 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो 4 कॉलम ऊपर का अगर आप देखेंगे, म्यूजिक, फाइल मैनेजर, फोन मैनेजर एंड स्मार्ट स्क्रीन, ये 4 है। तो इसके लिए अगर इसको 5x6 करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइएगा और इधर 5x6 है, यहाँ पे स्विच कर दीजिए। आपको अगर यहाँ दिखना है तो आप देखिए ये आपको आ गया कि मतलब 6 रोज है और 5 कॉलम्स है। तो इस तरह का आप कर सकते हैं, मतलब एक स्क्रीन में बहुत सारे एप्लीकेशन आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो था Realme 2 Pro की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, हमारा वीडियो को आप लाइक करिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।